डॉक्टर साहब, खाँसी के लिए कौन-सा सिरप इस्तेमाल करना चाहिए? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है और मेरा ख़्याल है कि आगे मौसम भी आने वाला है, तो उस हवाले से थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। खाँसी को अगर हम देखें तो खाँसी 2 तरह की होती है, एक ड्राई कफ़ और दूसरी प्रोडक्टिव यानी जिसके अंदर सिक्रीशन आती है। खाँसी बेसिकली है क्या? खाँसी सिर्फ़ एक एफ़र्ट है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है टू क्लियर द एयरवे यानी जो साँस की नाली को क्लियर करने के लिए। वो किसी इरिटेशन से, निमोनिया से, किसी भी बीमारी की वजह से हो सकती है। सो अगर आपको छोटे-मोटे वायरल प्रॉब्लम्स हैं, यानी वक़्ती मौसम तब्दील हुआ और आपको खाँसी हो गई, अगर तो आपको सिर्फ़ ड्राई कफ़ है, गले में इरिटेशन की वजह से, तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला आता है सिंपल डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। हर वो सिरप जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हो, डी फॉर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, डी फॉर ड्राई कफ़ एंड डी फॉर डिप्रेस। ये आपके साँस को यहाँ से डिप्रेस करता है, इसको कहता है कि खाँसी ना करें। ये वो सिरप्स हैं जिनके अंदर नींद भी होती है। दूसरी तरफ प्रोडक्टिव खाँसी, वो खाँसी जिसके अंदर रेशा निकालना चाहती है बॉडी, जिसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। अमोनियम क्लोराइड वाले सिरप जो होते हैं, वो म्यूकोज़ा को इरिटेट करते हैं, वो कफ करवाते हैं ताकि आप सिक्रीशन निकालें। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने छोटी-सी बात तो बताई कि ड्राई कफ के लिए कौन से सिरप और प्रोडक्टिव के लिए कौन सा है, लेकिन बात इतनी आसान और सिंपल नहीं है। जैसा कि मैंने डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन के हवाले से बात की कि ये कफ को डिप्रेस करता है, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स हैं, ये हार्ट बीट को तेज़ कर सकता है, सो जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा नहीं है। छोटे बच्चों के अंदर कफ को सप्रेस बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। छोटे-छोटे साँस के पाइप होते हैं और उसके अंदर अगर बलगम या रेशा फँस जाए, तो उनके साँस की नालियाँ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको कफ करके निकालना मुश्किल होता चला जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है या जिनका रेस्पिरेशन पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है, उनके लिए ये अच्छा फ़ॉर्मूला नहीं है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड रेशा निकालने के लिए तो है, लेकिन रेशा बना क्यों? अगर तो वो किसी निमोनिया की वजह से, लंग एब्सेस की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से है, तो जब तक वो इलाज नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कफ सिर्फ़ एक सिम्पटम है, सिर्फ़ एक अलामत है, जो शो कर रही होती है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका इलाज ज़रूरी है। तो अगर तो मौसम की तब्दीली से 1-2 दिन की छोटी अलामत है, तो आप फिर भी ना कोई फ़ॉर्म में सिरप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलामात ज़्यादा हैं, तो गैर ज़रूरी ये बोतल पे बोतल ना पीते चले जाएँ, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूर चाहूँगा, मैनू लगी सी मैं ए बोतल पी ली है बेटा तू भी ए पी ले और लाइन में 2-3 बंदे सारे लाइन में वही सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अलामात ज़्यादा हैं या आपको बुखार होता चला जा रहा है या आपकी खाँसी नहीं जा रही, आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ता करना चाहिए क्योंकि खाँसी आपकी दोस्त है। वो आपको बताती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की तशख़ीस करें, उसका इलाज करें, ना कि उसकी आवाज़ को दबा के अपने लिए नए मसाइल पैदा करें। अपना ख़्याल रखें क्योंकि हर साँस कीमती है।